सबको सनातन संसार की तरफ से राम राम। वेदों का रहस्य पहला भाग देखे बिना आप इससे जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए देखें और फिर से हमारे साथ आए। लोग नहीं जानते थे कि वेद क्या होगा, लेकिन पुराना विचार स्थिर रहा कि वेद हमेशा हिंदू धर्म का स्रोत, रूढ़िवाद का मानक, पवित्र ज्ञान का भंडार है। यहाँ तक कि सबसे ऊंचे दार्शनिक या सबसे अनुष्ठानिक विद्वान भी खुद को इस गहराई से निहित और सहज धारणा से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते। वेद के क्षरण को पूरा करने के लिए, इसके इतिहास के विरोधाभास को खत्म करने के लिए एक नए तत्व को प्रकट करना पड़ा। प्राचीन परंपरा और वैदिक व्याख्या पर कब्जा करने के लिए मध्यकालीन पद्धति से अप्रयुक्त बुद्धि का एक नया रूप। यूरोपीय विद्वत्ता, जो मानव सभ्यता को हाल की प्रगति के रूप में मानती है, जो कल फिजी द्वीपवासी के साथ शुरू हुई और आज हेकेल और रॉकफेलर के साथ समाप्त होती है। प्राचीन संस्कृति को आवश्यक रूप से आदिम संस्कृति और आदिम संस्कृति को आवश्यक रूप से अर्धजंगली संस्कृति के रूप में मानती है, ने अपनी तुलनात्मक भाषाशास्त्र और प्रकाश को बदल दिया है। वेद पर तुलनात्मक पौराणिक कथा। नतीजा हम सब जानते हैं। न केवल पवित्रता के सभी अवशेष, बल्कि किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान या अनुभव का सारा दिखावा वेद से गायब हो जाता है। पुराने ऋषियों को हमारे सामने अज्ञानी और वासनापूर्ण बर्बर लोगों की एक जाति के रूप में प्रकट किया गया है, जो शराब पीते थे, आनंद लेते थे और लड़ते थे, धन इकट्ठा करते थे और बच्चे पैदा करते थे, बलिदान देते थे और प्रकृति की शक्तियों की प्रशंसा करते थे जैसे कि वे शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं थे और उनके पास कोई उच्च आशा नहीं थी या विचार। धर्म के बारे में उनके पास कभी कभार होने वाली पाप की भावना और निरर्थक अनुष्ठानिक विवरणों के साथ बर्बरतापूर्ण अनुष्ठान में निरंतर व्यस्तता से परे एकमात्र विचार एक पौराणिक कथा थी, जो सुबह, रात, बारिश, धूप और फसल की घटनाओं और तथ्यों से बनी थी। खगोल विज्ञान को रूपक छवियों और व्यक्तित्वों के एक बेतहाशा भ्रमित और असंगत समूह में बदल दिया गया। नहीं, यूरोपीय व्याख्या के साथ हम कवियों और गायकों के रूप में अपने शुरुआती पूर्वजों पर गर्व कर सकते हैं। वैदिक ऋचाओं का छंदीकरण वास्तव में महान और मधुर है। हालांकि पुराने भारतीय विद्वानों द्वारा स्थापित उन्हें लिखने की गलत पद्धति अक्सर उनके सामंजस्यपूर्ण निर्माण को छिपा देती है, लेकिन कोई अन्य प्रशंसा नहीं की जा सकती। निबेलुंगेनलीड, आइसलैंडिक सागास, कालेवाला, होमेरिक कविताएं सभ्यता की शुरुआत में अर्धबर्बर जातियों द्वारा, उन कवियों द्वारा लिखी गई जो संस्कृति में वैदिक ऋषियों से श्रेष्ठ नहीं थे। फिर भी यद्यपि उनका काव्यात्मक मूल्य भिन्न भिन्न है, जिन राष्ट्रों के पास ये है, उन्हें अपनी प्राचीन विरासत पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय विद्वानों द्वारा हमें प्रस्तुत वैदिक कविताओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जंगली लोगों के बीच भी इतनी तामझाम, चमकदार, भ्रमित और उद्देश्यहीन कल्पना कभी नहीं थी। विशेषणों का इतना बेहुदा और बेकार बोझ कभी नहीं, ऐसा घटिया और अक्षम लेखन कभी नहीं, विचार और शैली की इतनी अजीब और लगभग पागल असंगति कभी नहीं हुई, पदार्थ की इतनी गंजा गरीबी कभी नहीं। देशभक्त भारतीय विद्वानों का वेद को सम्मानजनक बनाने का प्रयास व्यर्थ है। यदि आधुनिक व्याख्या सही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषाशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और इतिहासकारों के लिए वेद अत्यधिक रुचि और महत्व के हैं, लेकिन काव्यात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से वे निरर्थक और बेकार हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और गहन धार्मिक संपदा के लिए इसकी प्रतिष्ठा सबसे थोपा हुआ और निराधार धोखा है, जो कई सहस्राब्दियों के दौरान पूरे लोगों की कल्पना पर काम किया गया है। तो क्या यह वेद के बारे में अंतिम शब्द है? और यही वह विचार है जिसे सुझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। क्या यह लंबे समय से बढ़ती और लगातार बढ़ती हुई त्रुटि की परिणति नहीं है? यह पुस्तक जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करने और समर्थन करने के लिए लिखी गई है, वह केवल यह है कि प्रारंभिक वेदांत काल के हमारे पूर्वजों ने वेद को समझा था, जिसके बाद वे हमसे बहुत करीब थे, सयाना से कहीं बेहतर थे, रूथ और मैक्स मुलर से कहीं बेहतर थे। वे काफी हद तक वेद के बारे में वास्तविक सत्य से परिचित थे कि वह सत्य वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक सत्य था। कर्मकांड के साथ साथ वेद के ज्ञान कांड में एक प्राचीन ज्ञान, एक गहन, जटिल और सुव्यवस्थित मनोविज्ञान शामिल है। और दर्शन वास्तव में हमारी आधुनिक अवधारणा के लिए अजीब है, वास्तव में भाषा में व्यक्त किया गया है, जो अभी भी भाषा के हमारे आधुनिक उपयोग से अजनबी और दूर है, लेकिन इसलिए यह असत्य या समझ से परे नहीं है। और यह ज्ञान हमारे बाद के धार्मिक विकास और वेद का वास्तविक आधार है। न केवल ऐतिहासिक निरंतरता से, बल्कि वास्तविक सत्य और सार में सभी बाद के हिंदू धर्म, वेदांत, सांख्य, न्याय, योग, वैष्णववाद और शैववाद और शक्तिवाद, तंत्र और पुराण के माता पिता और आधार हैं। यहाँ तक कि दूरस्थ रूप में भी बौद्ध धर्म और बाद के अपरंपरागत धर्मों का। इस खदान से सभी ने अपनी सामग्री निकाली है या इस दूर के स्रोत से अनजाने में अपना पानी निकाला है। वेद में छिपे किसी बीज से उन्होंने अपनी शाखाओं और पत्तों की संपदा विकसित की है।
सायण का कर्मकांड बौद्धों द्वारा प्रचलित और दर्शन के लेखकों द्वारा मजबूत की गई एक गलत पूर्वधारणा पर आधारित एक त्रुटि है। इस सिद्धांत पर कि वेद का कर्म केवल एक बाहरी अनुष्ठान और समारोह था, आधुनिक विद्वानों का प्रकृतिवाद सयाना की पिछली गलत धारणाओं द्वारा प्रोत्साहित एक गलत पूर्वधारणा पर आधारित एक त्रुटि है। वेदों के सिद्धांत पर न केवल एक प्राचीन बल्कि एक आदिम दस्तावेज अर्धबर्बर लोगों का उत्पादन। उपनिषदों के वेदांतिक लेखकों के पास ही वेदों के रहस्य की असली कुंजी थी। वास्तव में ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी बोली का पूरा ज्ञान था, तब भी वह इतनी प्राचीन थी कि उसे अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता था, बल्कि उनके पास वैदिक ऋषियों का ज्ञान था, उनका मनोविज्ञान था, उनके कई सामान्य विचार थे, यहाँ तक कि उनके कई विशेष शब्द और प्रतीक भी थे। वह कुंजी ज्ञान की कठिनाई और उस भाषा की कठिनाई के कारण जिसमें वह निहित थी और बाहरी कर्मकांड की अत्यधिक वृद्धि के कारण उनके उत्तराधिकारियों के लिए कम और कम उपलब्ध थी। अंततः वेदवाद से प्रेरित महान पराजय में स्कूलों के पास खो गई थी। सदियों की बौद्धिक क्रांतियां जो ईसाई युग से ठीक पहले हुई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें और अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।